यह कहानी दो भाइयों की है जो एक ही गांव में रहते थे। उनका नाम रमेश और रामू था। दोनों भाई किसान थे और अपने छोटे से खेत में मिलकर काम करते थे। रमेश और रामू में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनमें एक अंतर था। रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती था, जबकि रामू हमेशा किसी न किसी तरीके से आराम करने और जल्दी काम करने की सोचता था। रमेश सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता था। वह अच्छे से बीज बोता, फसल की देखभाल करता और समय पर उसकी सिंचाई करता। उसकी मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा ही आता था। खेत हरा भरा रहता और फसल भी बहुत अच्छी उगती थी। रमेश का मानना था कि मेहनत ही जीवन का असली उपहार है। वहीं रामू के पास वह इच्छा शक्ति नहीं थी। वह जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करता और कभी कभी तो दूसरों से भी मदद लेने की कोशिश करता। वह कई बार बिना काम के ही खेतों में घूमता और अपना समय गंवा देता। रामू हमेशा सोचता कि किसी न किसी रास्ते से वह बिना मेहनत के पैसा कमा लेगा। मुझे इतना काम करने की क्या जरूरत है? इतना काम तो मैं लोगों से मदद मांग के भी करा लूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। सभी गांव वाले मेला देखने के लिए इकट्ठा हो गए। रमेश ने तय किया कि वह अपना सारा काम खत्म करके ही मेला देखेगा, लेकिन रामू ने सोचा कि दिन भर मेला देख लेता हूं और अगले दिन में खेत का सारा काम कर लूंगा। रमेश ने अपने खेतों की पूरी देखभाल की और मेला देखने के लिए गया। लेकिन रामू ने दिन भर मेला देखा और रात को जल्दी सो गया। अगली सुबह रमेश सुबह सुबह अपने खेत में काम करने लगा। लेकिन रामू देर से उठा और सोचने लगा कि उसने क्या किया था। रमेश को काम करते वक्त भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने उसे कहा, रघु, तुमने हमेशा सही मार्ग अपनाया है, लेकिन रामू का रास्ता उसे कठिनाई में डालेगा। रमेश ने भगवान से पूछा, क्या मुझे रामू को समझाना चाहिए? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें रामू को उसकी गलतियों से खुद सीखने देना होगा। तुम्हारा काम उसे दिखाएगा कि केवल मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त होती है। समय बीतता गया। रमेश ने लगातार मेहनत की और उसका खेत हर साल हरा भरा होता गया। उसकी मेहनत की वजह से उसकी फसलें बहुत बढ़िया होती और वह गांव में एक आदर्श किसान के रूप में जाना जाने लगा। वहीं रामू की स्थिति बिगड़ने लगी। वह कम काम करने के चक्कर में हमेशा घाटे में रहता। कभी उसके खेत में बुआई सही से नहीं होती, कभी सिंचाई के कारण फसलें मुरझा जाती। उसकी मेहनत की कमी के कारण उसे हर साल नुकसान होता और वह आर्थिक संकट में फंसता गया। एक दिन रमेश ने रामू से कहा, भाई, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुम खुश नहीं हो। मैं देखता हूँ कि तुम कभी मेहनत से नहीं डरते और न ही अपने काम पर ध्यान देते हो। रामू थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, रमेश, मुझे तुम्हारी बातों का एहसास होता है, लेकिन मैं हमेशा जल्दी से ज्यादा पाने की सोचता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि केवल मेहनत ही सफलता का मार्ग है। रामू ने रमेश से माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि अब वह पूरी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। रघु ने उसे सहारा दिया और साथ मिलकर दोनों भाई अपने खेतों में काम करने लगे। कुछ ही समय में रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं।